कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जिस तरह से हसल एंड बसल था, क्वेश्चन को फाइनलाइज करना, 2 सेट क्वेश्चंस को लाना और फिर स्टूडेंट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करना और वे तमाम इंस्ट्रक्शंस को जारी करना, क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे है, थर्सडे पड़ेगा और उसके बाद फ्राइडे से ये एग्जामिनेशन शुरू है। हालांकि माइनर पेपर के एग्जामिनेशन है, मेजर पेपर के एग्जामिनेशन 9 सितंबर से हाफ ईयरली 2024-25 एकेडमिक सेशन क्लास 10th आईसीएसई एंड आईएससी क्लास 12th के लिए है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टीचरों को और क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं सीआईएससी की ओर से। लगभग सभी स्टूडेंट को उसके यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर 2024-25 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो प्राइमरी होते हैं दे दिए गए हैं, पहले अलॉट कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसी तरह से नंबर अलॉट करेंगे और वे लगभग डमी नंबर होते हैं जो कि एग्जैक्ट नंबर होते हैं। केवल आपको फाइनलाइज करना होगा, जिसको कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में प्री बोर्ड के दौरान आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आपको इसको भरने हैं। सेकंड है ओएमआर सीट। हमारे स्कूल ने और जितने भी अच्छे स्कूल हैं आईसीएसई एफिलिएटेड, उन्होंने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ओएमआर सीट को भरने का, जिसमें स्टूडेंट के पूरे डिटेल हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भरे जाएंगे, भरे जाने आपके यहाँ ये होते हैं कि नहीं होते हैं, ये मैटर करता है अलग चीज़ों पर। अब थर्ड पॉइंट है कि आप क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे। यहाँ पर साफ साफ बातें बोली गई हैं 4 सब्जेक्ट को लेकर, और मैं आईसीएसई एंड आईएससी दोनों को लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा हूँ। बताया गया है कि लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ग्रामर नहीं, इंग्लिश वन नहीं, और आपके पास जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं वहां पर स्टूडेंट के आंसर क्लियर, उनके थॉट एक्सप्रेसिव और विजनरी और कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। इस पर मार्क्स दिए जाएंगे, यहां पर क्लियर किया गया। हिस्ट्री और सिविक्स एंड ज्योग्राफी में कहा गया है कि फैक्ट और फिगर के साथ किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए। यही बात आईएससी क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ कहे गए हैं कि जो फैक्ट एंड फिगर क्लास में दिए गए, जो पिक्चर दिए गए और जो जानकारी दी गई है, बस उतना ही और उसी पर आधारित है। इसको यदि आप हाईलाइट करते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। और किसी तरह के कंट्रोवर्सीज होने पर हो सकता है कि सीआईएससी के द्वारा जो प्रपोज्ड बुक है उसमें कुछ डेटा रहे और इंटरनेट पर और अच्छे लेवल पर बुक होंगे उनमें अलग डेटा रहे, तो सीआईएससी के डेटा को ही कंफर्म माना जाएगा। अब मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहां पर न्यूमेरिकल्स में बताया गया है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स को अपने एक्सप्रेसिव आइडियाज, जहां से वे आंसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं या जिस तरह से आंसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वहां पर उसके कैलकुलेशन राइट साइड में होने चाहिए या कॉपी के लास्ट में जो पेज असाइंड होंगे, जहां पर भी वो कर रहे हो स्पष्ट होने चाहिए। और यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में होंगे या मैथमेटिक्स में लॉन्ग सम होंगे, शॉर्ट सम होंगे, तो वहां पर स्टूडेंट को 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, जो भी आपके पास 5 मार्कर सम होते हैं, तो स्टेप वाइज आंसर को लिखते समय याद रखेंगे कि जिस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फाई करने हैं और आप जिस तरह से आंसर को स्टेप वाइज ले जा रहे हैं, तो किन किन प्रोसेस को, फॉर्मूला को या कंसेप्ट को आपने उसमें शामिल करके सॉल्व किया है, उसको क्लियर करेंगे। यदि उसमें गलती होती है, मार्क्स काटने के प्रोविजन, मतलब कि उनके लिए मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनरों को कहा गया है कि बोर्ड के पैटर्न पर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात बोली गई है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो जो उनके फॉर्मेट होंगे, जैसे कि जावा को लेकर है, जो भी स्ट्रिंग फॉर्मुलेशन होंगे या फिर उनके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। वेग आंसर पर नो मार्क्स के सिस्टम हाफ ईयरली में कहा गया कि पेपर को आप स्ट्रिक्टली चेक किए जाए। इन सब से बढ़कर कहा गया कि आप किसी भी सब्जेक्ट के यदि आप सैंपल पेपर को देख रहे हैं, तो ये सैंपल पेपर एनसीईआरटी की तरह ही सीबीएसई ने अप्रैल में जारी किया हुआ है, तो अभी इसी सैंपल पेपर को आधार मानते हुए जितने भी सब्जेक्ट होंगे और उसके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, उसी के क्वेश्चंस के आंसर के आधार पर आप देंगे। यदि इसमें किसी तरह के वेरिएशन, चेंजेज लाते हैं, तो स्टूडेंट को खुद से समझना होगा कि यह उनकी गलती और इसके लिए उनको परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, मतलब कि उनके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हाफ ईयरली में होंगे 80 मार्क्स के और सीआईएससी के पैटर्न पर आधारित आईसीएसई एंड आईएससी के होंगे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सैंपल पेपर से भी तैयारी करें, क्योंकि बताया गया है कि सभी स्कूलों में, और स्कूलों ने भी सहमति दी होगी, 70 से 80% तक सिलेबस को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्लियर करवा लिया गया। 75% से कम वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, टीचर्स के लिए नहीं है। तो आप ध्यान में रखें। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।